Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम APC Understanding ICSE Maths Shares and Dividend Chapter क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 30 is at what price should 6.25% rupees 100 share be quoted when money is worth 5%. देखिए डेटा पहले लिख लेते हैं. सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो 6.25% रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, ₹100 नॉमिनल वैल्यू गिवन है एंड मनी वर्थ 5%, ये रेट ऑफ रिटर्न है. ठीक है. कोटेड, व्हाट प्राइस इट कोटेड, तो हमको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो हमने रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाया. रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100. तो रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 5 है. ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दिया. नॉमिनल वैल्यू, इनकम की जगह फॉर्मूला लगाया, नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है. ये 100 क्यों आया? क्योंकि ये परसेंटेज में था रेट, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा. तो ये हो गया 100 इंटू 6.25 पर 6.25 इंटू 100 अपॉन 100. मार्केट वैल्यू ऐसे रन दिया. नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से हम मार्केट वैल्यू की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको डिवाइड करेगा जिससे कि मार्केट वैल्यू आ रही है 125. ठीक है. तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना था. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%. व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी? दिस इज़ फर्स्ट पार्ट. ठीक है. तो पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं. सबसे पहले डेटा लिखते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमको 10,000 शेयर्स गिवन है, ₹100 नॉमिनल वैल्यू है, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%. तो ये हमको गिवन है रेट, डिविडेंड परसेंट हमको गिवन है 5%. फर्स्ट पार्ट में हमको टोटल इनकम, डिविडेंड मतलब इनकम कैलकुलेट करनी है. तो देखिए हमने सबसे पहले डेटा लिख लिया ये, उसके बाद इनकम हमको कैलकुलेट करनी थी, तो हमने इनकम का फॉर्मूला लगाया. इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू. तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास इनकम आ गई 50,000. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर. सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज़ 72 शेयर्स इन द कंपनी. तो हमको अब ये बताना है कि अगर किसी आदमी के पास 72 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो उसको कितनी इनकम होगी. तो देखो 72 शेयर्स है, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स, तो इनकम का फॉर्मूला लगाया. इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू. ठीक है. ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर डेटा में डाल दिया, तो कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है ₹360. ठीक है. ये इसकी 72 शेयर्स की इनकम होगी. नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, उसमें हमको बोला है इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर. मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट वैल्यू निकालनी है. और ये क्या गिवन है हमको? 4%. ये हमको गिवन है रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने इसमें. अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न 4 है, नंबर ऑफ शेयर्स, इनकम का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू 100. इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू. तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. हमारे पास रेट 5% है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, इंटू ये वाला 100. नंबर ऑफ शेयर्स हमको मालूम नहीं है, ये जो 100 आया, नंबर ऑफ शेयर्स कैंसिल हो गए थे. जो 100 आया ये हमने ये नीचे लिख दिया, परसेंटेज वाला जो था, इंटू मार्केट वैल्यू. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ रही है हमारे पास 125. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. 34 क्वेश्चन है बाय सेलिंग एट 77 सम 1/4% shares of face value ₹100 and investing the proceeds in 6% shares of face value ₹100. Selling at 110, a person increased his income by 117 per annum. How many shares did he sell? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्स प्रोसीड वाला क्वेश्चन है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. हमको ये बताना है कि कितने शेयर्स उसने सेल आउट किए, तो हम वो शेयर्स को एक्स एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. मार्केट वैल्यू गिवन है 77 और रेट गिवन है 9/4%, है ना. चेंज कर लेंगे 9/4%. नॉमिनल वैल्यू इसमें 100 गिवन है.
तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं वो 77 पे वो सेल कर रहा है शेयर, और फिर उससे वो सेल प्रोसीड करके ये दूसरे टाइप के शेयर्स उससे खरीद रहा है जिस पे की डिविडेंड 6% है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, और वो उसको सेल कितने पे कर रहा है, 110 पे। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे इसके सेकेंड वाले के। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए कि पहले वाले जो इसने 77 का एक शेयर बेचा और उसने एक्स शेयर बेचे, एक शेयर की प्राइस थी 77 रुपीज़, तो इससे उसको कितना अर्निंग हुई। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 77 इंटू एक्स, जो पैसा उसको मिलेगा। ठीक है, एक्स शेयर्स बेच के जो उसको पैसा मिलेगा, 77 का एक शेयर बेच रहा है, एक्स शेयर उसने बेचा तो 77 इंटू एक्स रुपीज़ उसको मिल गए। अब नेक्स्ट पार्ट है सेल्स प्रोसीड वाला। तो इसमें ये वाले जो शेयर्स इतने रुपीज़ के जो उसने शेयर्स बेचे, ये इससे वो दूसरे शेयर्स खरीद भी रहा है। ठीक है, कितने का है एक शेयर है 110 का, तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो हमने इस इन्वेस्टमेंट को 110 से डिवाइड किया तो 7x/10 इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये सेकंड वाले इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने खरीदे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसकी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, मतलब सेकंड वाले पार्ट में उसकी इनकम ज़्यादा हो रही थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में जो इनकम ज़्यादा हो रही थी वो कितनी ज़्यादा थी, 117 ज़्यादा थी पहले वाले से। तो इसका मतलब हमको क्या करनी है, सेकंड वाले पार्ट की इनकम निकालनी है और फर्स्ट वाले पार्ट की इनकम निकालनी है। सेकंड वाली इनकम में से फर्स्ट वाली इनकम को माइनस करके 117 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट वाले पार्ट की इनकम निकाली। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, एक्स, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन था, नॉमिनल वैल्यू गिवन थी, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, एक्स की टर्म्स में आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100 रेट। ठीक है, तो ये 9x/4 आ गया। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट की इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में इनकम जो है उसके लिए नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 7x/10। तो हमने किया नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू 6% डिविडेंड था इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 थी, इसको सिंप्लीफाई किया, फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ देंगे 21x/5। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये वाली जो सेकंड वाली इनकम है वो फर्स्ट वाली इनकम से 117 ज़्यादा है, तो हमने सेकंड इनकम में से फर्स्ट इनकम को माइनस किया, 117 के बराबर रखा। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 आ रही है। मतलब उसने इनिशियली जो शेयर्स बेचे थे वो कितने थे, 60 शेयर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट 6,750 partly in shares of 6% at 140 and partly in shares of 5% at 125. If his total income is rupees 280, how much has he invested in each? तो देखिए यहाँ पर हमको टोटल जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसका दे रखा है 6750, और इस 6750 की जो मनी है उसको वो दो पार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक 6% एट 140, दूसरा 5% एट 125, और इससे जो उसको टोटल इनकम जनरेट हो रही है वो 280 रुपीज़ की है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो इसने इस पार्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और सेकंड पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस फर्स्ट पार्ट का इन्वेस्टमेंट। राइट, तो ये आ गया हमारे पास, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया हमने दोनों में। ये नॉमिनल वैल्यू, रेट, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं थी, हमने 100 एज्यूम करनी है। मैंने पहले भी बताया कि नॉमिनल वैल्यू अगर हमको गिवन नहीं होगी तो हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। 6% रेट इसमें गिवन है, 5% इसमें गिवन है, इसमें 140 मार्केट वैल्यू गिवन है, इसमें 125 गिवन है। इसमें इन्वेस्टमेंट हमने एक्स ले लिया, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है, क्योंकि हमको इनकम के लिए नंबर ऑफ़ शेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकम नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या आएंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और सिमिलरली इसमें भी इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इन दोनों को। अब इनकम वन निकालेंगे, इनकम वन क्या आएगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट किया 3x/70 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हमको इस वाले पार्ट में करना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास ये गिवन है इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये सेकेंड इनकम आ गई। अब हम दोनों इनकम को, तो हमने यहाँ पर दोनों इनकम्स को ऐड किया, 280 के बराबर रख दिया,
तो इन दोनों को इनकम्स को ऐड किया, 280 के बराबर रखा, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3500, मतलब कि इस वाले पार्ट का इन्वेस्टमेंट कितना है 3500, और एक्स की वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 3250। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।